तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं CAPF 2022 का पार्ट 2। हमने क्वेश्चन 1 to 10 कल डिस्कस कर लिया था। अब आज 11 से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस दैट इज यूज टू इंक्रीज द पावर ऑफ द इनकमिंग सिग्नल। मतलब जो इंक्रीज द पावर ऑफ द इनकमिंग सिग्नल, मतलब जितना सिग्नल है उसका पावर को बढ़ा देगा। मतलब क्या, सिग्नल का एम्पलीफिकेशन। तो सिग्नल का एम्पलीफिकेशन कौन कर सकता है? तो जो एम्पलीफायर कर सकता है। और इस सब में से कौन सा एज एन एम्पलीफायर यूज होता है? तो ट्रांजिस्टर। हमारा ट्रांजिस्टर जो है एज एन एम्पलीफायर भी काम करता है। क्या करता है? एज एन एम्पलीफायर भी ट्रांजिस्टर हमारा काम करता है, ठीक है। दूसरा बात इसके बारे में ये बता सकता हूँ कि ट्रांजिस्टर जो है वो इंक्रीज कर देता है पावर ऑफ द इनकमिंग सिग्नल को। और ये किससे बना होता है? ये सिलिकॉन का बना हो सकता है, जर्मेनियम का बना हो सकता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर कैन बी NPN एंड PNP। ये दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। अच्छा, उसके अलावा दिया हुआ है यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या चीज़ का काम करता है? फ्लिप फ्लॉप बाइनरी डाटा को स्टोर करने का काम करता है। बाइनरी डेटा जो है डेटा को स्टोर करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हम देखते हैं, जैसे जो लैपटॉप वगैरह का PC वगैरह जो बना होता है, उसका जो मदरबोर्ड वगैरह जो होता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में फ्लिप फ्लॉप वगैरह देखने को मिलता है। रजिस्टर का भी वही काम है, डेटा का स्टोरेज करना। रजिस्टर भी यही काम करता है। अच्छा, ये डायोड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डायोड, डायोड क्या है? आपने ये साइन देखा होगा अधिकतर। ये देखो, ये हो गया ये साइन। ये जनरली हम एक डायोड को दिखाते हैं, ठीक है। डायोड क्या करता है? करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शनल करंट जा सकती है, ठीक है। कैसी जा सकती है? यूनी डायरेक्शनल करंट अगर जा रही है तो वो डायोड होगी। इसमें दोनों तरफ से करंट नहीं जा सकती है, बस एक डायरेक्शन में ही करंट जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये बहुत प्रकार का डायोड होता है। आपने सुना होगा LED जो बल्ब है, ये किस पे है? ये एप्लीकेशन है डायोड का। ये एक PN जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। ये PN जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन है। उसके अलावा ये क्या करता है? डायोड इतना का जो एक और जो मेन काम है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे सर्किट को, ठीक है ना। हमारे सर्किट को ये प्रोटेक्ट करता है बाय लिमिटिंग वोल्टेज, ठीक है। उसके अलावा डायोड हमारा किसका रूप में काम करता है? डायोड हमारा जो AC से DC करता है, क्या बोलते हैं उसको? जो AC से DC करता है, रेक्टिफायर। तो डायोड हमारा एक रेक्टिफायर का काम करता है। इसीलिए हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं। Which one of the following combination correctly represent the genetic material in prokaryotic and eukaryotic? अच्छा, जेनेटिक मटेरियल पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में मैं सबसे पहले बता दूं। प्रोकैरियोटिक जो होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है, कंपेयर टू यूकैरियोटिक, ठीक है। उसके बाद में जो है प्रोकैरियोटिक में नो न्यूक्लियस, दे लैक्स न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, या यहाँ पे ये भी बोलते हैं न्यूक्लियाई। इसका प्लूरल फॉर्म है जब हम न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक के बाद क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है ना। दे लैक न्यूक्लियाई। उसके अलावा इसका साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक का कैसा होता है? स्मॉल साइज होता है। अच्छा, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? बोलो, यूनिसेल्यूलर, ठीक है। उसके अलावा और क्या हम जान सकते हैं? और हम जान सकते हैं प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल जो होता है क्या होता है? न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड जो होता है प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल। तो दो ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया न्यूक्लियाइड, ये भी ऑप्शन गया। अच्छा, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के पास में क्या होता है? न्यूक्लियस होगा, ये स्मॉल है, वो लार्ज होगा। उसके पास में ये मल्टी सेलुलर होगा। और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होगा? क्रोमैटिन होगा उसका जेनेटिक मटेरियल। और क्रोमैटिन किस चीज़ से बना होता है? क्रोमैटिन बना होता है हमारा प्रोटीन से। और किस चीज़ से? प्लस DNA से। तो प्रोटीन और DNA मिलके हमारा क्या बनता है? बनता है हमारा क्रोमैटिन, ठीक है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये हिंदी वाला हो गया क्वेश्चंस। ये यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो लाइजोसोम। तो मैं ऐसा बोलूँ ना, UPSC का बड़ा फेवरेट है, खूब क्वेश्चन पूछेगा लाइजोसोम पे, वो भर भर के क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है लाइजोसोम्स जो है आर सैक्स ऑफ सेल फिल्ड विथ डाइजेस्टिव इंजाइम। अच्छा, दीज डाइजेस्टिव इंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय। अच्छा, ये देखो, पहला बात लाइजोसोम के अंदर में क्या कह रहा है? लाइजोसोम के अंदर में कह रहा है डाइजेस्टिव इंजाइम है।
क्या है? डाइजेस्टिव इंजाइम। अच्छा, इंजाइम क्या होता है? इंजाइम एक प्रोटीन होता है, ये तो पता है। क्या होता है? इंजाइम एक प्रोटीन होता है। और प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन करेगा यहाँ पे इस एंजाइम का सिंथेसिस? ये करेगा तुम्हारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आंसर। अच्छा, फैट और स्टेरॉइड का सिंथेसिस कौन करता है? उसका करता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, गोल्गी बॉडी क्या करता है? गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं गोल्गी बॉडी को? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। अच्छा, गोल्गी बॉडी और क्या करता है? गोल्गी बॉडी क्या करता है? तो जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो क्या करता है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है, लिपिड को, फैट को मैन्युफैक्चर करता है। तो ये जो मैन्युफैक्चर करता है ना, तो इसको स्टोरेज का काम, क्या काम? इसको स्टोरेज का काम। इसका स्टोरेज कौन करेगा? इसका स्टोरेज का काम होता है पैकेजिंग का। पैकेजिंग बोलो इसको, स्टोरेज या पैकेजिंग का काम कौन करेगा? गोल्गी बॉडी करेगा पैकेजिंग का काम, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये उसको स्टोरेज करेगा, उसको पैकेज करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ये काम होता है इसका, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, राइबोसोम के बारे में ये बता दो, सॉरी, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में एक और बात बता दो। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ। व्हाई इट इज रफ? इट इज रफ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। ये पी अपने पूछा है ये क्वेश्चन एक बार, ठीक है ना। ये क्यों होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। 13 नंबर हो गया। 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेल ऑफ ए मेरिस्टेम ऑफ ए प्लांट? मेरिस्टेम ऑफ ए प्लांट। अच्छा, ये मेरिस्टेम जो होता है प्लांट टिश्यू, ये टिश्यू का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये टिश्यू का। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेरिस्टेम। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये एनसीईआरटी का एकदम लाइन कॉपीड है। जो ऑप्शन है इसमें एनसीईआरटी का लाइन कॉपीड है, जो आंसर है हमारा, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, जो मेरिस्टेम होंगे, उनके पास क्या होगा? एब्सेंस ऑफ वैक्यूल होगा हमेशा। तो एब्सेंस ऑफ वैक्यूल वाला आंसर होगा। तो लार्ज वैक्यूल ये नहीं हो सकता है, लार्ज वैक्यूल नहीं हो सकता है। अच्छा, यहाँ है एब्सेंस ऑफ वैक्यूल, यहाँ है। अच्छा, इसके पास में क्या होता है? एक सेल वाल होगा, जो कि बहुत ही पतला सेल वाल होगा इसके पास में। क्या होगा सेल वाल इसके पास में? थिन सेल वाल होगा। ये थिन सेल वाल, थिन सेल वाल ये भी है यार। अच्छा, इसके पास में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या? इसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई मतलब एक लार्ज न्यूक्लियाई होता है। इसके पास में क्या दिया हुआ है? स्मॉल न्यूक्लियाई। ये गलत हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, हमारा ये आंसर हो गया। अच्छा, अब मैं बताता हूँ मेरिस्टेमेटिक के पास में थिन सेल वाल क्यों होता है। थिन सेल वाल इसीलिए होता है क्योंकि ये मल्टीपल डिवीज़न करती है, रैपिडली डिवीज़न करते रहती है ये, इसीलिए ऐसा होता है। अच्छा, वैक्यूल नहीं होता है। वैक्यूल क्यों नहीं होता है मेरिस्टेमेटिक के पास? क्योंकि ये फूड का स्टोरेज नहीं करती है। मेरिस्टेमेटिक जो है फूड का स्टोरेज नहीं करती है, इसीलिए क्या होता है? एब्सेंस ऑफ वैक्यूल होता है। और क्या बताऊँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन? और ये बता सकता हूँ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कि, और क्या बता सकता हूँ इन्फॉर्मेशन? मेरे ख्याल से इतना काफ़ी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, या ये बता सकता हूँ, मेरिस्टेमेटिक का टाइप बता देता हूँ। मेरिस्टेमेटिक जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एपिकल, एक होता है एपिकल, दूसरा होता है हमारा इंटरकैलरी, दूसरा होता है इंटरकैलरी, तीसरा क्या होता है? एक एपिकल, दूसरा इंटरकैलरी, तीसरा जो होता है हमारा क्या होता है? तो एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। तीसरा जो होता है क्या होता है? लैटरल। एपिकल क्या करता है? हाइट को बढ़ाएगा, ये हाइट को बढ़ाने का काम एपिकल का है। इंटरकैलरी जो है नोड्स पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। और लैटरल जो है विड्थ को एक्सपेंशन कराएगा, विड्थ को चौड़ा करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 14th नंबर, ठीक है। चलो 15th नंबर देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ए 4 चैम्बर्ड हार्ट? देखो यार, चैम्बर, ये पिसस हम जानते हैं, पिसस जिसमें फिश वगैरह आती है, उसके पास कितना? 2 चैम्बर। उसके बाद क्या आते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के पास कितना होता है? एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर्ड, जिसमें फ्रॉग वगैरह आता है, जो पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकता है। तीसरा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में कितना आता है? 3 चैम्बर। इसमें कौन आता है?
इसमें आता है स्नेक, हमारा हो गया, ये आता है। अच्छा, क्रोकोडाइल फिर किस में आएगा? क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है। क्रोकोडाइल क्या है? क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, जो कि एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, ठीक है ना। क्रोकोडाइल क्या है? एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद और क्या बता सकते हैं यहाँ पे हम? और ये बता सकते हैं कि हार्ट का लोकेशन कहाँ होता है। हार्ट का लोकेशन, हार्ट जो होता है हमारा, ये होता है थोरैसिक कैविटी में। कहाँ पे होता है? ये होता है थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी में। इसका आंसर क्रोकोडाइल, ठीक है। 15 नंबर हो गया हमारा। अच्छा, आगे चलते हैं 16 नंबर पे। विच वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा समझ गया मैं। क्या है, देखो कह रहा है ना कि जैसे हमारा जो होता है, जैसे मान के चलो, देखो हमको कुछ ये है और ये है, हम क्या करते हैं, इसमें एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमको चाहिए क्या? जैसे इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो हमको डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें भी चाहिए, ठीक है ना। हम चाहते हैं इसमें भी वो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो इसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अब क्या कह रहा है? इन दिस प्रोसेस देयर इज ए क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसिंग विल नॉट रिफर टू हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा क्रॉसिंग जो है हाइब्रिडाइजेशन नहीं है? इजी है यार। पहला देखो, अभी मैं बताता हूँ, आंसर होगा इसका इंटरवेराइटल। पहले बता रहा हूँ क्योंकि ये जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानते हैं उनको पता होगा, ये सब हाइब्रिडाइजेशन के अंदर में आता है। इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है? इंटर स्पेसिफिक में जो होता है, जैसे एक हमारा मेल डंकी हो गया और फीमेल हॉर्स, तो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स के बीच में जो हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो क्या म्यूल बनता है, खच्चर जिसको बोलते हैं, ठीक ना। तो ये इंटर स्पेसिफिक है। इसमें क्या होता है? डिफरेंट स्पेसीज बिलोंग टू द सेम जीनस, इनका हाइब्रिडाइजेशन करना, ये इंटर स्पेसिफिक हो गया। इंटरजेनिक, इंटरजेनिक में क्या होगा? दो डिफरेंट जेनेरा के बीच में करना, इज इंटरजेनिक। उसके बाद क्या है? इंट्रा, इंट्राजेनिक किस में होगा? ठीक है ना, बिटवीन सेम जेनेरा के बीच में इंट्रा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। 17 पूछ रहा है इस सब में से जो है कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है और कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, दिया हुआ है। आपको चुनना क्या है? आपको चूज करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट। अच्छा, मैक्रो न्यूट्रिएंट आपको पता करना है कि इसमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। अच्छा, मैं रब कर देता हूँ, इरेज कर दूँ पहले इन सबको, इरेज हो जाए यार जल्दी से। ये इरेजर, इरेज ऑल हैंड राइटिंग, ऑल को कर देता हूँ एक बार में इरेज, फिर मैं अपना स्ट्रोक इरेजर, और ये मेरा कलर, कलर ब्लैक। हाँ चलो ठीक है, ब्लैक, ठीक है। तो इसमें अच्छा एक बात बताओ, क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? एक साल्ट है। आप अगर ज़्यादा साल्ट ले लोगे यार, वो तो बीपी वगैरह बढ़ा देता है, शरीर के लिए ज़्यादा साल्ट अच्छा नहीं है, ठीक है ना, बहुत प्रकार का डिजीज हो सकता है। तो ये तो माइक्रो आ गया, कम क्वांटिटी में ही लोगे, ठीक है। अच्छा, कॉपर, कॉपर जो है, कॉपर भी ज़्यादा नहीं ले सकते शरीर में, कॉपर का उतना रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है बॉडी के अंदर में। मैंगनीज, मैंगनीज का भी रिक्वायरमेंट देख लो, उतना ज़्यादा नहीं है। मैग्नीशियम जो है वो हम ज़्यादा लेते हैं और ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। क्या है? मैग्नीशियम एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ये न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में ये पूरा एनसीईआरटी में पूरा का पूरा एक दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सा इस सब में से मैक्रो है और कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है। आप याद कर ले अच्छे से, ठीक है। और मैंने बता दिया यहाँ पर कि ये मैक्रो में आएगा और ये तीनों क्या में आएंगे? माइक्रो में आएंगे। अच्छा, मैग्नीशियम में और क्या होता है? जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं ना, ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट, वहाँ पे भी तुमको मिलेगा। ये जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं प्लांट्स का, वहाँ पे भी हमको मिलता है मैग्नीशियम। अच्छा, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेज अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम falls on soil and develop into new plant. This is an example of which one of the following type of reproduction? बहुत ईजी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। कैसे होगा? देखो, पोटैटो का आइज देखते हो, आइज ऑफ पोटैटो, आइज ऑफ पोटैटो, पोटैटो में जो आँख निकल आता है, अब वो जो होता है ना वहाँ से, अब इसको काट के यहाँ से अभी सॉइल में लगाओगे तो एक नया पोटैटो का लगेगा वहाँ पे प्लांट, और फिर उससे पोटैटो निकलता है। तो ये जो होता है ना, इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो जब ऊपर से नोचेज से अगर लीफ मार्जिन से कुछ सॉइल में जाकर के मिल रहा है और वहाँ से फिर डेवलप हो रहा है नया प्लांट में, तो ऐसा ही टाइप का प्रोसेस है, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं, ठीक ना। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आएगा। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। क्या है? ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है।
और क्या बता सकते हैं इसके बारे में? इसमें जो होगा सिर्फ वन पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा। सेक्सुअल में क्या होते हैं? वन पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। 19 नंबर, फ्लोएम टिश्यू आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर, बहुत ईजी है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि जाइलम क्या करता है? जाइलम का काम है वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, वाटर्स और मिनरल्स को, ये जो है यूनी डायरेक्शनल होता है, ये एक ही डायरेक्शन में करेगा काम, यूनी डायरेक्शनल। ये जो होगा फ्लोएम, ये मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल बोलो, ये जो है ये बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना, बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, अच्छा काफ़ी है, इतना ही, बहुत ईजी क्वेश्चन था इस पेपर का ये। ठीक है, अभी 20 नंबर जो है ये एक न्यूमेरिकल है फिजिक्स का, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दो ऑब्जेक्ट है, उसका क्या है? स्पीड दिया हुआ है जिससे मूव कर रहे हैं, इक्वल मास दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी में इन दोनों में रिलेशन पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ मास इनटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। तो जिसके लिए के एक्स है काइनेटिक एनर्जी, उसका हाफ मास वेलोसिटी इज़ यू, ये हो गया हाफ एम यू स्क्वायर। और जिसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है? के वाई है, उसके लिए क्या? हाफ इंटू मास, मास दोनों का सेम ही है, वेलोसिटी 3u का होल स्क्वायर, 9u स्क्वायर। अच्छा अब देखो, यह मैं यहाँ से, ये देखो जो मैं कर रहा हूँ, 9u, ये क्या बन गया? हाफ एम यू स्क्वायर बन गया, हाफ एम यू स्क्वायर ये बन गया वन इक्वेशन। तो वन इक्वेशन का इस्तेमाल करो, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? के एक्स। तो के वाई बराबर क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स के एक्स। के वाई इज इक्वल टू 9 टाइम्स के एक्स, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पार्ट 2 जो है CAPF 2022 का ख़त्म कर लिया है। अब हम कल पार्ट 3 पे जाएंगे और आगे कल हम इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।